हाँ भाई साहब, 15 दिन हो गए हैं हमारे भाई यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 2 भाई उसमें विकलांग हैं। 15 दिन हो गए हमारी मांग को लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने मांग तो मानना दूर, अभी तक हमारे से आकर वार्ता भी नहीं की है। और हमारे भाई भूख हड़ताल के बैठे हैं। 2 भाई तो आज बेहोश हो गए, जिनको एम्बुलेंस बुला करके उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और हमारे घर पे बार बार फोन आ रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे पापा घर कब आओगे, घर कब आओगे, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि हम बैठे हैं मजबूरी में। 8,500 में हम 2012 से लगे थे और अभी तक भी हमें वही सैलरी मिल रही है। हम यही चाहते हैं सरकार से कम कम सैलरी बढ़ा दी जाए, जब तक हमें स्थायी न किया जाए। हमें खास हमारी डिमांड तो यही है कि हमें स्थायी कर दिया जाए, और जब तक स्थायी न करे तो हमारी सैलरी कम से कम 18,000 तो की जाए। क्योंकि एक मजदूर सुबह अपना फावड़ा लेके जाता है तो 500 रुपया लेकर के घर आता है, और हम तो 24 घंटा इस हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं और हर बात काम करते हैं, हर काम करके। और कोरोना काल में हमने जितना काम किया है और इस योजना MNDY को जितना नंबर 1 पे लाया है, उसमें खास योगदान सिर्फ ऑपरेटर का है। और हमारे को नाम दिया है मैन विद मशीन, जिसमें कंप्यूटर भी हमारा है। और हम दिन भर रात दिन हमारी मेहनत है, कंप्यूटर हमारा, प्रिंटर हमारा, उसका कोई चार्ज नहीं। और 8,500 में अब भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं तो सुन रही है, नहीं यहाँ वार्ता करने आ रही है। और हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। मैं राजीव शर्मा भरतपुर से। हम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसकी प्रशंसा अपने राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में, इवन विदेश में भी हुई है। और यहाँ से लोग वहाँ से यहाँ जानने के लिए भी आए कि ऐसी कल्याणकारी योजना आपने सफलतम कैसे बनाई। तो मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कंप्यूटर ऑपरेटर, मशीन विद मैन, जो हमारे पीछे नाम लगाया है ना, सरकार ने सबसे बड़ा छलावा तो हमारे साथ यही कर दिया, मैन विद मशीन। कभी मशीन को आगे करके अगर आदमी नहीं होगा तो मशीन कैसे। तो महोदय जी, आपकी जो कल्याणकारी योजना है उसमें हम 8,000 में 2015 से लगातार कार्यरत हैं। और आपका तो बहुत बड़ा दिल है, आपने तो अभी भी बोला था कि जो मांगना है मांग लो। तो हम CM साहब से एक ही दरख्वास्त करते हैं कि मेरे साथी पिछले 12 दिन से बिना अन्न खाए यहाँ बैठे हुए हैं। आपके किसी भी शासन प्रशासन, किसी भी मंत्री ने सुध नहीं ली है। और हमारी मांग है ही क्या, 2015 से आप ही के सरकार ने जब हमें लगाया था तो उसमें 10% इंक्रीजमेंट 8500 के बाद एवरी ईयर था। आप टोटल कर लीजिए, आज 18,000 से ऊपर हो रहा है। हमें नियमित किया जाए, समायोजित करके क्लिनिक अभिलेखा सहायक भर्ती या मेडिकल सूचना सहायक भर्ती, कोई भी पद क्रिएट करके हमें समायोजित कर दें। और जब तक हमें गवर्नमेंट परमानेंट नहीं करती है, तब तक हमें एक सम्मानजनक वेतन तो दिया जाए, क्योंकि हम इतने अच्छे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन जब हमसे कोई हमारा साथी या रिश्तेदार या परिवार पूछता है कि आपकी सैलरी क्या है, तो हमें बताने में भी शर्म आती है। और आप भी जानते हो, और जो भी सुनता है वो भी जानता है कि आज 8,500 में खर्चा नहीं चल पाता। तो मेरी निवेदन एवं हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री महोदय से, आप हमारा संज्ञान लें एवं हमारी न्यायोचित मांगों को पूरा करें। हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। 4,047 पद। और एक बात, हमारी 18,000 जो मांग है मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। चिरंजीवी योजना से सरकार के पास जो इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, उसमें से अगर कुछ % हमें दे दें तो हम जो आपकी जन कल्याणकारी योजना है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, हम उसको और ऊंचाई तक ले जाएंगे और हमारा भी परिवार का पालन पोषण हो पाएगा। तो महोदय जी, आपने तो नई पेंशन बंद करके पुरानी पेंशन लागू कर दी, काफ़ी करोड़ों का खर्चा आया है। अगर आप 2%, मात्र 2% बाहर आएगा इन 4700 परिवारों के लिए, तो आप हम पे कृपा करें और हमारी सैलरी कम से कम सम्मानजनक 18,000 तो हो, जिससे कि हम हमारे परिवार का लालन पालन कर सकें। एवं अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो हाई कोर्ट से भी पारित हो चुका है समान काम समान वेतन। और दिल्ली में भी, उत्तराखंड में भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। वहाँ जो भी बंदा संविदा से लगा हुआ है उनको एक सम्मानजनक वेतन दिया जाता है, जो एक नियमित कर्मचारी को मिलता है वो वेतन दिया जाता है। तो आप तो बहुत बड़ा हृदय रखते हो मुख्यमंत्री महोदय,
फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो दे सकते हो उस तर्ज पे। जैसे कि आपने देखा 5 राज्यों में कांग्रेस की क्या दशा थी। हम नहीं चाहते कि हमें भी आपसे मुंह मोड़ना पड़े, आगे हमें कोई और रास्ता, क्योंकि इस योजना के जनक दाता आप हो और हम चाहते हैं हमारा कल्याण आप कर दो और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप हमारी नहीं सुनते हो, क्योंकि आज 14 दिन हो गए और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, मेरे जो 2 भाई हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और एक तो उनमें से विकलांग है। तो सरकार आए और हमारी जायज़ मांगों को सुने और हमें हमारी मांगों को पूरा करे, तो हम सरकार का भी सहयोग करेंगे। और हम आईटी के, मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं हम, आपकी योजना नंबर 1 पे लाए हैं हम, क्योंकि अगर हम बटन नहीं दबाएंगे ना तो आपका डाटा ऊपर नहीं जाएगा। आप जो वाहवाही ले रहे हो ना वो आप नहीं ले पाओगे। तो हम जब आपकी योजना को नंबर 1 ला सकते हैं ना, तो आईटी के थ्रू हम आपकी सरकार में भी कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन आप हमारे लिए तो सोचिए, 3 साल निकाल दिए आपने, 3 साल में हमारी कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है और ना ही कोई बढ़ोतरी हुई है। तो हम भी सम्मान, परिवार में सम्मान से जीना चाहते हैं और आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे दोबारा करवन निवेदन है कि हमारी 2 जायज़ मांगें, जो आपके लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहें तो संज्ञान लें और हमें उचित मांगों को पूरा करके और हमें हमारे घर के लिए भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जैसे आपसे आप देख रहे हो, आज 14-15 दिन से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और दवा योजना के कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। ये धरना क्यों दिया जा रहा है मेरे साथियों ने पहले बताया और आप सब जानते हो। हमारी उम्मीद इसलिए जगी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि जब भी कहीं पर मंच पर आपका प्रोग्राम होता है तो आप पानी पी पी करके इस योजना की सराहना लोगों के सामने रखते हो, इस योजना के फायदे लोगों के सामने रखते हो कि इस योजना से आप आम गरीब को कितना फायदा हो रहा है। बेशक ये जनता के सामने रखना आपकी बात बहुत ही सही है, क्योंकि इससे फायदा हो रहा है, बिल्कुल आपकी योजना काबिल तारीफ है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस जिनकी बदौलत अगर कंप्यूटर जो कर्मचारी है इनको रीढ़ की हड्डी कहें तो भी मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इनकी वजह से ये योजना आम गरीब तक पहुंच रही है। और आप ये बात मत भूलो, जब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान की कोविड के वक्त प्रशंसा की थी कि अन्य राज्यों को बोला था कि अगर आपको कोविड के अंदर काम करना है तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत साहब से कोविड को किस तरह से कंट्रोल करना है वो सीखो। उस वक्त तो आपने खुद अपने मुंह से और आपके कार्यकर्ताओं ने आपकी तारीफ की थी कि मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये वही कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो भूखे और प्यासे बैठे हैं, कई हमारे साथी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए हैं। तो आप इस बात पर गौर कीजिए, यही उस वक्त अगर आप 2 लाख रुपए भी किसी को देना चाहते तो वो कोविड के अंदर काम नहीं करता। और यही हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है जो 2-3 हज़ार सैंपल लेकर के ऑनलाइन का काम करते करते उनके साथ अपना एक्स्ट्रा काम करते थे, जो जिला लेवल तक, यहाँ तक कि जोधपुर जयपुर तक सैंपल पहुंचाते थे। उस वक्त तो हम बहुत भले थे, लेकिन जब आज धरने पे आकर बैठ गए हैं, हमारी जायज मांगे लेकर के मातृशक्ति के रूप में हम यहाँ बैठ गए हैं, तो कैसे बुरे हो गए। तो आपसे हाथ जोड़ करके हमारे संगठन की तरफ से निवेदन करेंगे, हम आपके ही बच्चे हैं जो एक अगर समझे तो बेरोजगार ही हैं। आज 8,500 में क्या होने वाला है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आप हमारी इन मांगों पर गौर करेंगे और हमारी मांगे पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।